जय भीम साथियों, सम्मानित साथियों। आज आपसे बात करना चाहता हूँ और वो सारी बातें बताना चाहता हूँ जिससे बसपा मजबूत है, जिससे बसपा का वजूद है। बसपा आज जो भी है वो अपने संघर्षों की वजह से है। और कुछ लोग कहते हैं कि बसपा ख़त्म हो गई, तो बसपा कैसे ख़त्म हो गई, कब ख़त्म होगी, क्यों ख़त्म होगी। सब ये तो कहते हैं बसपा का तो कुछ बचा नहीं, बसपा पे कुछ रहा नहीं, बसपा बहन जी अब कुछ करती नहीं, बसपा में कुछ बचा नहीं, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी का वोटर ख़त्म हो गया। तो ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ बरगलाने के लिए हैं। बसपा कोई हलवा नहीं है, कोई आया और गटक गया खा गया। बसपा वो समुद्र है जिसे सूर्य भी नहीं सुखा सकता। बसपा वो समुद्र है जिसे सूर्य भी नहीं सुखा सकता सर। अगर सूर्य में इतनी ताकत होती कि समुद्र को सुखा दे तो आप मुझसे आके बात कर लेना कि बसपा ख़त्म हो गई। जब तक बहुजन समाज में जाटव जाति का वर्चस्व है, जाटव जाति का एक भी बंदा जिंदा है, तब तक बहुजन समाज पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो बाबा साहब का मिशन है, मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों से बनी हुई पार्टी है, माननीय बहन जी के संघर्षों से बनी हुई वो पार्टी है जिसमें माननीय बहन जी के संघर्ष की बदौलत मान्यवर काशीराम साहब ने माननीय बहन जी को 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। और चारों कार्यकालों में जो इतना काम किया है, इतना काम किया है कि इतना काम कोई भी दुनिया का शासक नहीं कर पाया इतने कम समय में। और उस बहुजन समाज के लिए जो सबसे बड़ा दलित शोषित पीड़ित वर्ग था, जिन गलियों में लोग जाते हुए डरते थे। अदब गोडवी एक बात कहते थे, उन्होंने अदब गोडवी साहब ने एक बात कही है कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको। जिन गलियों में कभी कोई जाता तक नहीं था, उन गलियों में सड़क, नाली, खड़ंजे, स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, नौकरियाँ, पुलिस की भर्तियाँ, शौचालय, छोटी से छोटी हर ज़रूरत समाज के लास्ट के तबके तक पहुंचा दी माननीय बहन जी ने। जो ये सरकारें आज कर रही हैं ना, वो 1980 के दशक में, 1975 से लेकर 80 के दशक में वो संघर्ष माननीय बहन जी ने झेला। पैदल चली सड़क पे, जब साधन नहीं होते थे उस दौर में माननीय बहन जी सड़क पर चलती थी, तांगे से सवारी करती थी, कैडर देती थी, कई कई गाँवों में रुकती थी, शहरों में रुकती थी, अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ रुकती थी, खाना बनाते थे। और लोग कहते हैं कि ये संघर्ष इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, मान्यवर साहब की मेहनत ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी। कल माननीय बहन जी ने हरियाणा में एक जनसभा करी है, उस जनसभा में जो जनसैलाब उमड़ा है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप सोचिए कि इनेलो, इंडियन नेशनल लोक दल, ओम प्रकाश चौटाला जी का, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का जो दल है, उसने गठबंधन किया हरियाणा के अंदर। हरियाणा एक स्वर्ण बाहुल क्षेत्र है जिसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है बसपा के साथ गठबंधन करने से। समझ रहे हैं आप? बसपा में कोई तो ताकत होगी, कोई तो पावर होगी, कोई तो बात होगी जो हरियाणा वाले बसपा के साथ जुड़ने में अपने को गर्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने कहा जो उत्तर प्रदेश की सरकार के शासनकाल में जो भी कार्य हुए, वो सारे कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर सेम उसी व्यवस्था के हिसाब से होंगे। न किसानों को दिक्कत होगी, न रोजगार के लिए दिक्कत होगी, न युवाओं को दिक्कत होगी, न खिलाड़ियों को दिक्कत होगी, न जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि की दिक्कत होगी। और लॉ एंड ऑर्डर तो आप जानते हैं माननीय बहन जी के शासनकाल में कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का रहा है। तो आप समझिए इस पार्टी को, इस पार्टी के वजूद को समझिए, पार्टी के उद्देश्यों, नीति, नियमों, अनुशासन को समझिए और जानिए कि बहुजन समाज पार्टी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई एम ही आके कोई व्यक्ति आए और कहे कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो ये उसका वहम है। अपने वहम को निकाल दें। जय भीम, जय भारत।